दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। आज हम उबंटू के और एक फ्लेवर के बारे में जानने वाले हैं। उसका नाम है उबंटू यूनिटी 2.5.04। आइए देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। और हाँ, इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको एक USB बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखना है। तो हमने पहले ही वो USB बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखा है और हम अभी सिस्टम को वो प्लग करेंगे, उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन चालू होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। दोस्तों देखिए, अब हमारे सामने GNU ग्रब वर्जन 2.12 की विंडो आ चुकी है। इसमें हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हर उबंटू में हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू यूनिटी, सेकंड वाला ऑप्शन है उबंटू यूनिटी सेफ ग्राफिक्स और थर्ड वाला ऑप्शन है टेस्ट मेमोरी। तो हमें पहले वाला ऑप्शन जो कि है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू यूनिटी, वो वाला सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। देखिए उबंटू 2.5.04 अब हमारे सामने हमें दिख रहा है लोडिंग होते हुए। इस स्टेप पे थोड़ी बहुत चेकिंग वो करता है और वो आगे बढ़ता है। ऐसे कुछ एरर मैसेज आपको भी आपके स्क्रीन में दिखाई देंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जाता है। देखिए हमारे सामने अब उबंटू यूनिटी 2.5.04 का ग्राफिकल व्यू अभी दिख रहा है। तो यहाँ से हमें उबंटू यूनिटी को हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये उसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें ऑप्शन दिया गया है इंस्टॉल उबंटू यूनिटी 2.5.04। तो इस ऑप्शन से हमें इसे हमारे सिस्टम में यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल के लिए आगे बढ़ना है। तो इस पर हमें डबल क्लिक कर लेना है। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने थोड़ी देर में एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली विंडो, वेलकम टू उबंटू यूनिटी इंस्टॉलर। ये उबंटू यूनिटी 2.5.04 का इंस्टॉलर है। तो इसके माध्यम से हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलेशन बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस वीडियो को देख के बड़े ही आसानी से अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे इसे बड़े ही अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको वन बाय वन हर एक स्टेप फॉलो करना है ताकि आप इसे बिना परेशानी से अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर पाए। तो ये हमारा फर्स्ट वेलकम पेज है। यहाँ पे हमें वेलकम मैसेज दिखता है, उसी के साथ साथ उबंटू यूनिटी का वर्जन और उसका एक छोटा सा लोगो है वो हमें दिखता है। और नीचे हमें लैंग्वेज दिखाई देती है। देखिए हम यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ढेर सारी लैंग्वेज आती है। तो इसकी एक खास बात ये है कि आप इसमें हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मराठी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे इनबिल्ट लैंग्वेज हमें दी है। तो हम अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है उसे रहने देने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। देख जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने अभी रीजन आ गया है, हमारा है एशिया और जोन कोलकाता। इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ले लिया है। तो मेरा लैपटॉप अभी इंटरनेट को कनेक्टेड है
तो इसकी वजह से इसने ऑटोमेटिक ये सब ले लिया है। तो यही रहने देने के बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे। और आपको लेफ्ट पैनल में दिख भी रहा है प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट था वेलकम, सेकंड अभी लोकेशन आ गया है, थर्ड वाला कीबोर्ड का आएगा अभी यहाँ पे एक विंडो। देखिए हमने अभी नेक्स्ट किया, उसके बाद हमारे सामने एक विंडो आ गई है कीबोर्ड की। तो यहाँ पे कीबोर्ड मॉडल आ गया हमारा, यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारा इंग्लिश यूएस वाला कीबोर्ड है, अगर आप स्विच करना चाहें तो उसे स्विच भी कर सकते हैं। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम उसी को रहने देने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए अभी कस्टमाइज में हमें इंस्टॉलेशन मोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन है और मिनिमल इंस्टॉलेशन है। तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन में क्या है, वेब ब्राउज़र, यूटिलिटीज़, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड मीडिया प्लेयर, इतने सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। वो मिनिमल इंस्टॉलेशन में ओनली द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हमें मिलता है। तो हम अभी इसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन रहने देने वाले हैं और नेक्स्ट पे बढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे सामने पार्टीशन का सेक्शन आ गया है। उसमें हमें इरेज डिस्क और मैनुअल पार्टीशन हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी इरेज डिस्क हमें अभी सिलेक्ट करें तो क्या होगा, दिस विल डिलीट ऑल डेटा करेंटली प्रेजेंट ऑन योर सिलेक्टेड स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस पे जितना भी डेटा रहेगा वो सारा इरेज करके यानी कि डिलीट करके ये इंस्टॉलेशन करेगा। और मैनुअल अगर पार्टीशन करते हैं तो अपने हिसाब से आप पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं, पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे इरेज डिस्क का और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे सामने यूजर्स का सेक्शन आ गया है। इसमें हमें नाम देना है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम। तो हम अभी यहाँ पे जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। What do you want to use login in? तो मैं वहाँ पे वही रहने रहा हूँ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंप्यूटर, आप चाहे तो ये सारे के चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालते हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये पासवर्ड मैंने डाला वो नहीं ले रहा है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं, दूसरा पासवर्ड डाल के रखते हैं। पासवर्ड टू शॉर्ट बता रहा है अभी, तो पासवर्ड हम यहाँ पे कुछ अलग डालेंगे। इसने पासवर्ड ले लिया है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमें दिख रहा है, लॉगिन ऑटोमेटिक विदाउट आस्किंग पासवर्ड। अगर हम इसे टिक करते हैं तो लॉगिन के टाइम पे हमें पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो हम अभी इसे रहने देते हैं ऐसा ही। और आपको जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपको उस पासवर्ड को लिख के रखना है ताकि आप इसे आगे भूल ना पाए। अगर आप भूल गए तो लॉगिन करने की दिक्कत होगी आपको। तो हमने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने समरी आ गई है। अब तक हमने क्या क्या किया है, जैसे कि लोकेशन में क्या क्या सिलेक्ट किया है, कीबोर्ड में क्या क्या सिलेक्ट किया है, पार्टीशन हमने कैसे रखा है, वो सारी समरी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अभी यहाँ पे हमें कुछ थोड़े से बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि क्रिएटिंग न्यू इमेज पार्टीशन टेबल ऑन डेव SDA। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पार्टीशन बारे में यहाँ पे हमें दिखती है। उबंटू यूनिटी की थोड़ी बहुत फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखती है पार्टीशन रिगार्डिंग। तो इसे भी हमें यहाँ पे नेक्स्ट करके इंस्टॉल के लिए बढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक एरर मैसेज आ रहा है। एरर नहीं, ये वार्निंग मैसेज है, कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन। द Ubuntu Unity installer is about to make changes to your disk in order to install Ubuntu Unity 25.04। तो हमें पूछ रहा है कि ये कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने वाला है, तो आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक बार आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लिया तो आप इस चेंजेस को अंडू नहीं कर सकते। तो इसे हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। देखिए
अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे सामने स्टार्ट हो गई है। थैंक यू फॉर चूजिंग उबुंटू यूनिटी। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुड फिनिश सून। अभी ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। धीरे धीरे ये सारे इंस्टॉलेशन हमें नीचे दिख रहा है, अनपैकिंग क्या हो रहा है, क्या क्या मैसेज हमारे सामने आ रहा है। तो उसी तरह से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, इसे पूरा देखना है ताकि आप इसे इंस्टॉल करते समय कुछ भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो आपसे। जैसे जैसे इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है तो हमारे सामने यहाँ पे परसेंटेज भी दिखता है, हमें कितना परसेंटेज हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इंस्टॉलेशन बहुत ही यूज़र फ्रेंडली दिया गया है इन्होंने, तो हम बड़े आसानी से इसे हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक भी स्टेप यहाँ पे स्किप नहीं करने वाला हूँ, ताकि कुछ एरर मैसेज आता है, कुछ वार्निंग आती है, कुछ पॉपअप आती है, तो हमें उसके बारे में पता चले। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसे स्किप नहीं करना है, ताकि आपको भी समझ में आए एक्चुअली इंस्टॉलेशन के टाइम क्या क्या चीज़ें होती रहती है। देखिए लगभग यहाँ पे 10% इंस्टॉलेशन अब तक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ डेटा कितना है इसमें और अभी प्रोसेस कितना हो रहा है। तो ये इमेज को अनपैकिंग कर रहा है, 1 by 1 सारे रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस और सर्विसेज इंस्टॉल कर रहा है।
कि अभी इमेज की अनपैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी वो आगे का रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन कर रहा है। जैसे ही अनपैकिंग कंप्लीट हो जाती है तो 36% इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। वह रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन वो अभी कर रहा है। तो 1 बाय 1 ऐसे सारे प्रोसेस होते रहेंगे और हमें यहाँ पे नीचे दिख भी रहा है क्या क्या अभी प्रोसेस हो रही है हमारे सामने।
देखिए अभी तुरंत 36 के बाद 60 तक चला गया है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है उसका। तो इस तरह से ये आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में रहता है। कुछ कुछ समय ये रुकाता है, उसके बाद तुरंत ही जंप हो जाता है इंस्टॉलेशन। अभी बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहा है। देखिए लगभग 21% ही हमारा अभी इंस्टॉलेशन पेंडिंग है। 80% तक तो ये कंप्लीट होने को है। देखिए वो भी जंप हो गया है डायरेक्टली 100 तक। अभी हमारे सामने मैसेज आ रहा है, ऑल डन, Ubuntu Unity has been installed on your computer. You may now restart into new system or continue using the Ubuntu live environment. अभी हमने अगर इसे क्लोज कर दिया, स्किप कर दिया, तो लाइव एनवायरनमेंट जो हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप पे प्रीवियसली चालू इंस्टॉलेशन के पहले चालू था वो चालू रहेगा। अगर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया तो हमारा फ्रेश Ubuntu Unity जो हमने अभी इंस्टॉल किया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसे रिस्टार्ट कर देते हैं।
प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। आपने जो यूएसबी पेन ड्राइव अपने सिस्टम को कनेक्ट करके रखा है, इस स्टेज के पहले आपको वो रिमूव कर लेना है सिस्टम से और उसके बाद एंटर प्रेस कर लेना है। Ubuntu Unity 2.5.04 अभी लोड हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पे Ubuntu Unity लोड हो चुका है और हमारे सामने हमारी लॉगिन की स्क्रीन आ चुकी है, जो कि हमने इंस्टॉल करते टाइम पे यूज़र क्रिएट किया था। वही नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है यूज़र का और पासवर्ड हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है।
देखिए फर्स्ट टाइम उबंटू यूनिटी की स्क्रीन हमारे सामने अभी आ गई है, यानी कि जैसे हमने इसे फ्रेश इंस्टॉल किया उसके बाद रिबूट करने के बाद ये पहला सेशन हमारे सामने अभी आ चुका है। ये है उबंटू यूनिटी की डेस्कटॉप की स्क्रीन, यानी कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। जैसे हम इसे लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन दिखती है और तुरंत ही हमारे सामने कीबोर्ड शॉर्टकट्स की एक विंडो आ जाती है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स इन्होंने यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप उसे पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्चर के रिगार्डिंग कुछ शॉर्टकट्स है, HUD मेनू बार के रिगार्डिंग कुछ शॉर्टकट्स है, स्विचिंग के रिगार्डिंग कुछ शॉर्टकट्स है, डैश के रिगार्डिंग कुछ शॉर्टकट्स है और विंडोज़ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे उन्होंने दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको हर एक स्टेप को फॉलो करके उबंटू यूनिटी को अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आप देख पाए। तो ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो में हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।